नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक एकदम से अलग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और इसका यूज क्लास 9, 10th कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में अगर परिमेय अपरिमेय से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहीं से आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब p/q में, जिसको हम लोग अपना भाषा में कहते हैं भिन्न में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहेंगे परिमेय संख्या। जहां पे कंडीशन कह रहा है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं तो देखिए, भिन्न का मतलब हुआ दो, एक तो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, और अंश बटा हर के रूप में अगर हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। कंडीशन है कि हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यह है इसका कंडीशन परिमेय संख्या का। अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे। जो भी बताएंगे सिर्फ परिमेय संख्या का बताएंगे। एग्जाम्पल, परिमेय संख्या कौन कौन से परिमेय संख्या होते हैं उसको देखिए। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या में बात करते हैं जिसको हम क्या बोले कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल बात, 5/6 p/q के रूप में है। q 0 नहीं है, इसलिए ये भी कौन संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 125/130। ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। इसको काट के अगर हम छोटा भी करें फिर भी ये p/q के रूप में रहेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या। अब बताइए, क्या 3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इस वजह से 3 भी एक परिमेय संख्या है। 3 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 9, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है ना, इसको भी कहेंगे परिमेय संख्या। अब बताइए √4, अब इसको बताइए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्योंकि रूट को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 आया और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इस वजह से √4 भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक ना। और एक चीज देखिए, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो 3.42 और 2 पे रेकरिंग हो, रेकरिंग का मतलब जिसको हिंदी में बार कहा जाता है, तो ये जो ऐसा जब होगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अगर सीधे लिख दे हम 0.5 ये लिख दे, अब बोले ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 और नीचे में दशमलव हटाएंगे तो 10, 5/10, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, रूट में अगर पूर्ण वर्ग हो, जैसे √4, √9, √16, ये सब एक परिमेय संख्या होता है। और यहाँ से किसी भी अंक का पुनरावृत्ति हो, मतलब वही अंक बार बार आए, तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे 2 बार बार आ रहा है तो ये 2 कौन होगा? परिमेय संख्या हुआ। इसका मतलब है कि 2 4 2 2 2 2 2 बार बार आएगा तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये था परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। देखिए, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, √2 एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं √2। अब √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब कि अंक जो है इसका बढ़ते चला जाएगा, इस वजह से इसको हम √2 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। √3 भी परिमेय संख्या नहीं है, √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा ये तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। इतना तो ये सब जो है, रूट में कोई संख्या अभाज्य संख्या है,
यानी पूर्व अग्र नहीं है, उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर हम आप लोगों से पूछ दें, अब आप लोग हमको ये बताइए कि 0.1 011 0111 0111 डॉट डॉट डॉट, अब पूछ दे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक 1 फिर 2 फिर 3, मतलब संख्या बढ़ते चला जा रहा है। इसका निश्चित कोई संख्या बार बार नहीं आ रहा है। जब कोई संख्या बार बार नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये कैसा संख्या है? अपरिमेय है। कैसा है? अपरिमेय, ठीक ना। इस तरह के संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक चीज और बताइए, अगर हम बोल दें कि 3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। आप बोल दे +√5, अब इसको पहचानिए, बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अगर हम देखें एक परिमेय और एक अपरिमेय का, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो, यानी कि जोड़ हो, अंतर हो यानी कि घटाव हो, गुना या भाग हो, भाग हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या है। इस वजह से 3 +√5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल, अगर वही लिख दे 2 - √3, तो ये कौन संख्या होगा? ये भी होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लिया जाए आपको दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं 2√2 और बटा √2, अब इसको पूछ दिया जाए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए √2 से √2 कट गया तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 2 बचा, और 2 के नीचे 1 छुपा रहता है, इस वजह ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जय हिंद।